हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 12th का वॉल्यूम 1 का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल, और जिसमें हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चंस को करने से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं और कितने मेथड हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के, उसे समझ लेते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक था पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी। ये जर्नल एंट्रीज थी जिसमें सबसे पहले प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डीआर हुआ। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया, जो कि उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में सीआर हुआ। सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को अलाउ किया, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में सीआर हुआ। इसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट सीआर हुआ। इट मीन्स जो भी पार्टनर्स के फेवर में एडजस्टमेंट हो रहे हैं वो उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन फर्म और पार्टनर्स के बीच में हो रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टनर्स के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ता है, तभी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है ये सीख लेते हैं। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। पहले हम फ्लक्चुएटिंग, जो फर्स्ट हमारा मेथड है, उसे समझते हैं। तो देखिए, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो उस कंडीशन में आपको केवल एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फर्म और पार्टनर्स के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट किए जाएंगे। तो इस कंडीशन में ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड, केवल एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर विद द फर्म, पार्टनर्स के फर्म के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, ये जो आपने देखा P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। इसके अलावा पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की है या जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से लिया गया है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल ड्रॉन, ये सारे वो ट्रांजेक्शन हैं जो फर्म और पार्टनर के बीच में हुए हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शन सीधे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर दिए जाएंगे। मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, जो कि फेवरेबल बैलेंस होता है, और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। अगर डेबिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, इसका मतलब पार्टनर्स को लॉस ज़्यादा हुआ है या उन्होंने ड्राइंग ज़्यादा कर ली है, इससे उनकी कैपिटल माइनस में चली गई है। तो इस कंडीशन में ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स विद एवरी ट्रांजेक्शन। तो देखिए, हर साल पार्टनर्स को जो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, वो जो ड्राइंग कर रहे हैं, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही डीआर सीआर हो रही हैं सब चीज़ें। इस वजह से ईयर ऑन ईयर उनकी कैपिटल चेंज होगी, हर साल कैपिटल में बदलाव आएगा, इसीलिए इस मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहा जाता है। तो हम समझते हैं कि एक फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन पोस्ट होंगे, कौन से ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहला काम होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखना कैपिटल का। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस BD। देखिए, यहाँ मैंने दो कॉलम बनाए हैं, जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनाए जाएंगे। तो ये जो हमारा बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का। अब देखिए, कैपिटल को बढ़ाने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सब कैपिटल अकाउंट के CR में पोस्ट होंगे। कैपिटल को घटाने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सब कैपिटल अकाउंट के DR में पोस्ट होंगे। तो सबसे पहला देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को मिला है तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में CR किया जाएगा, क्योंकि जब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी है या कमीशन दिया है, इससे भी जिस पार्टनर को
सैलरी या कमीशन मिला है उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, इसे भी CR में लिखा जाएगा। इसके अलावा पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिला है। प्रॉफिट का शेयर कैसे मिलता, कहाँ से मिलता? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट का शेयर है, इससे भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर ईयर के बीच में या स्टार्टिंग में ही एडिशनल कैपिटल लगाता है बिजनेस में, तो इससे भी उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। बाय बैंक लिखा जाएगा, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है एडिशनल कैपिटल। तो आपने देखा ये 4 एलिमेंट कैपिटल को बढ़ाने वाले हैं, ये 4 ट्रांजैक्शन कैपिटल को बढ़ाते हैं, इसीलिए कैपिटल अकाउंट के CR में। इधर बात करते हैं DR में क्या क्या आ सकता है। देखिए, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से कैपिटल निकाल लेता है, इसे हम कैपिटल ड्रॉन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अलग चीज़ है और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अलग चीज़ है। तो अगर कोई पार्टनर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करता है तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो कैपिटल ड्रॉन है ये, इससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। इसके अलावा ड्राइंग, ये जो ड्राइंग है, खाली ड्राइंग वर्ड यूज हो रहा है, ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। 2 टाइप की ड्राइंग है और ये हम आगे और डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की ड्राइंग है और कैसे कैसे उनका ट्रीटमेंट होता है। ये है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए, जब कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग होती है तो जिस डेट को पार्टनर ड्राइंग करता है उसी डेट को उसकी कैपिटल कम हो जाती है। और अगर ड्राइंग प्रॉफिट के अगेंस्ट है तो जिस समय उसने ड्राइंग की है उस समय एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक। और ये जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये ईयर एंड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है। उस वक्त एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ड्राइंग, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है टू ड्राइंग। अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया गया है, इससे भी पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर देखिए, अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, जो P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में CR हुआ है। और अगर लॉस होगा तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। तो लॉस की कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में DR करेंगे। एक और बात देखिए, मैंने यहाँ पर कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो CR में लिखा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में लिखा जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम कैपिटल के बैलेंस निकालेंगे। क्रेडिट का टोटल करेंगे और फिर डेबिट का टोटल करके माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। और अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, जो यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस CD। ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है, यही निकालने के लिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। और अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो डेबिट बैलेंस आएगा, जो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD। दोनों में से एक ही आएगा, या तो डेबिट बैलेंस आएगा पार्टनर्स की कैपिटल का या क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो इस तरीके से पार्टनर और फर्म के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही पोस्ट किए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड मेथड की। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसका मतलब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हर साल उनकी कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं, हर साल जो कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, ऐसा ना हो। आपने देखा फ्लक्चुएटिंग मेथड में हर साल पार्टनर्स की कैपिटल में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ड्राइंग जो उन्होंने की है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इससे उनकी कैपिटल में फ्लक्चुएशंस होते हैं। अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल हर साल चेंज ना हो, अगर वो कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो हर साल पार्टनर्स के फेवर में एप्रोप्रिएशन हो रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सारी चीज़ें फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। तभी ऐसा पॉसिबल है कि कैपिटल में चेंज ना हो। तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ एक और अकाउंट बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो उस कंडीशन में जो भी पार्टनर्स और फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो पार्टनर्स के कैपिटल में ना जाके उनके करंट अकाउंट में चले जाते हैं। तो देखते हैं इस कंडीशन में क्या क्या होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स
करंट अकाउंट। तो कैपिटल में हर साल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन दैट ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल ड्रॉन आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स की कैपिटल में केवल 2 ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल ड्रॉन। इसका मतलब अगर पार्टनर पूरे साल में ना तो एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं ना कैपिटल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनकी कैपिटल फिक्स बनी रहेगी। कब चेंज होगी? जब वो या तो एडिशनल कैपिटल लाएंगे या कैपिटल ड्रॉ करेंगे। दूसरी चीज देखिए, ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल आर ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। केवल कैपिटल में होने वाले ट्रांजेक्शन को ही कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा, मतलब एडिशनल कैपिटल और कैपिटल ड्रॉन। इसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन है, इसके अलावा कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं फर्म और पार्टनर के बीच में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन है, प्रॉफिट का शेयर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और ड्राइंग मतलब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में पोस्ट किए जाएंगे। तो देखिए, फिक्स की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख दिया जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? केवल 2 चीजें, एक एडिशनल कैपिटल। तो देखिए, जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तो इससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए उसे कैपिटल अकाउंट में CR किया जाएगा। और अगर पार्टनर कैपिटल ड्रॉ करता है तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल ड्रॉन होना चाहिए, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट यहां नहीं आएगा। केवल कैपिटल के ट्रांजेक्शन, और कैपिटल के 2 ही ट्रांजेक्शन होते हैं, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल ड्रॉन। बस ये 2 ही ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होंगे और फिर हमारा बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस CD। ये क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का, ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। और इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, क्योंकि पार्टनर अपनी अवेलेबल कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल ड्रॉ नहीं करते हैं, तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन है वो सब कहाँ पर पोस्ट होंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया जाएगा करंट अकाउंट का। अगर दिया है क्वेश्चन में तो डेबिट दिया है तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट में। अब बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं फर्म और पार्टनर्स के बीच में वो यहाँ पर पोस्ट किए जाएंगे। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, और इसके अलावा होता है प्रॉफिट शेयर, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन से यहाँ पर ट्रांसफर होके आता है। इधर क्या क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो तो कैपिटल अकाउंट में CR की गई है। और क्या आएगा यहाँ पर? अगर फर्म को लॉस हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन से यहाँ पर लॉस ट्रांसफर किया जाएगा, फिर यहाँ पर बैलेंस निकल आएगा। इधर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, जैसा कि मैंने माना है, और अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, जो कि यहाँ शो किया जाएगा। तो ये हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो आप याद रखिएगा, जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो केवल एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। ये जो 3 चीज़ें यहाँ आई हैं ये भी यहाँ पर आ जाएंगी अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा, जैसे कि हमने इससे पहले वाला मेथड समझा था। तो ये हमारे दोनों मेथड कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 20। अमित और सुमित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2025। तो ये 2 पार्टनर्स 1 अप्रैल 2025 को उन्होंने अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट की है। 1,50,000 एंड 2,50,000 ये इन दोनों ने कैपिटल एम्प्लॉय की है। द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, और दोनों को कैपिटल पे 10% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल। तो ये देखिए, आपको यहाँ बताया है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किए गए हैं। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज़ ऑन 31 मार्च 2026। तो यहाँ देखिए, हमें केवल जनरल एंट्री पूछी है किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की।
तो यहाँ पर हमें कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, ना ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, केवल जर्नल एंट्री देनी है हमें कि वो भी केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो ये जर्नल एंट्रीज मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में P&L एप्रोप्रिएशन सिखाया था तो उसमें मैंने आपको सारी जर्नल एंट्रीज बताई थी, तो वही जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तो देखिए, पहली जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने की होगी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित और सुमित को दिया जाएगा। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है अमित और सुमित। तो देखिए, अमित की कैपिटल बताई है 1,50,000 और इस पर से 10% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। पूरे ईयर के लिए दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने ये बिजनेस 1 अप्रैल को ही स्टार्ट किया था। तो फॉर द होल ईयर इंटरेस्ट दिया जाएगा 15,000। और जो सुमित है इसकी कैपिटल है 2,50,000, इस पर ऐसे 10% की रेट से इंटरेस्ट देंगे 25,000। तो ये टोटल 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने अलाउ किया है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएशन है, खर्चा है फर्म के लिए। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित और सुमित की कैपिटल में क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि कैपिटल फिक्स है। और मैंने आपको अभी बताया कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो जो भी एप्रोप्रिएशन होते हैं पार्टनर्स के फेवर में वो उनके करंट अकाउंट में CR होते हैं। तो अमित करंट अकाउंट टू सुमित करंट अकाउंट। नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। टोटल 40,000 है, जिसमें से 15,000 अमित के करंट अकाउंट में CR हुआ और 25,000 सुमित के करंट अकाउंट में। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है और एप्रोप्रिएशन के अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन के DR में जाके ट्रांसफर होते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल 40,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये P&L एप्रोप्रिएशन के DR में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच एज ऑन 1 अप्रैल 2025। तो देखिए, ये दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल 5 लाख ईच और फिक्स्ड कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किए गए हैं। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी। तो यहाँ देखिए, कमल एडिशनल कैपिटल ला रहा है 1 जनवरी 2026 को और कपिल 1 लाख विड्रॉ कर रहा है 1 जनवरी को आउट ऑफ कैपिटल, मतलब ये कैपिटल ड्रॉन है। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 10% पर एनम से। फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपीस। यहाँ हमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री देनी है और एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन यहाँ देखिए एक चीज़, यहाँ पर पार्टनर्स की जो कैपिटल थी, जैसे कमल की कैपिटल थी 5 लाख रुपए 1 अप्रैल को और कमल फर्दर कैपिटल ला रहा है 1 जनवरी को। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो रही है। तो उस कंडीशन में पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि 1 जनवरी तक इसकी कैपिटल 5 लाख रहेगी, लेकिन 1 जनवरी को इसकी कैपिटल 6 लाख हो जाएगी क्योंकि ये 1 लाख एडिशनल लेकर आया है। ऐसे ही कपिल की कैपिटल 1 जनवरी तक तो 5 लाख रहेगी, लेकिन 1 जनवरी को वो 1 लाख विड्रॉ कर रहा है आउट ऑफ द कैपिटल, तो उसकी कैपिटल 4 लाख हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए वैसे तो आप 9 मंथ का इंटरेस्ट 5 लाख पे निकालिए, फिर 6 लाख पे निकाल लीजिए 3 महीने का, या फिर प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करिए। तो मैं आपको प्रोडक्ट मेथड बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो केवल कैपिटल में एक ही ट्रांजैक्शन है। अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल में 2-4 ट्रांजैक्शन हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना आसान रहता है इस मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ लिखते हैं कैपिटल ड्रॉन। ध्यान रखिएगा, जब जो कैपिटल में ट्रांजैक्शन होगा केवल
वही कैपिटल पर इफेक्ट डालेगा। जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है उससे कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं आता है। इसके बाद यहाँ लिख देंगे बैलेंस, यहाँ लिखेंगे मंथ और यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट। तो देखिए पहले हम बात कर रहे हैं कमल की। तो 1 अप्रैल जब ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2025, इसकी कैपिटल का बैलेंस था 5 लाख रुपीस। फिर इसने 1 जनवरी को 1 लाख रुपए कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद इसकी कैपिटल हो जाएगी 6 लाख रुपए। इसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन कैपिटल में नहीं हुआ है। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर मंथ कैलकुलेट करने हैं कि देखिए ये वाली जो 5 लाख कैपिटल थी ये 1 अप्रैल को थी और 1 जनवरी को चेंज हुई है। इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक इसकी कैपिटल 5 लाख रही। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी तक 9 मंथ हुए, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट तो 5 लाख पे दिया जाएगा। फिर 1 जनवरी 2026 को इसकी कैपिटल चेंज हो गई, कितनी हो गई 6 लाख। और 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 मतलब 3 महीने तक इसकी कैपिटल कितनी रही 6 लाख। तो 3 महीने का इंटरेस्ट 6 लाख पे कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 5 लाख इंटू 9 45 लाख, 6 लाख इंटू 3 18 लाख। अब हमें इस प्रोडक्ट का टोटल करना है, 63 लाख टोटल आ रहा है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाता है प्रोडक्ट पे, क्योंकि मंथ का हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो 1 महीने का कैसे आएगा, देखिए 63 लाख प्रोडक्ट का टोटल है, समेशन प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% इंटू 1/12। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 52,500। ये कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब देखिए यहीं पर हम इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए कपिल का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अप्रैल 2025 को इसकी भी कैपिटल का बैलेंस 5 लाख था और 1 जनवरी 2026 इसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया है। तो विड्रॉल के बाद इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना रहा 4 लाख। तो देखिए 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी 9 मंथ के लिए तो 5 लाख पे इंटरेस्ट दिया जाएगा और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 4 लाख पे दिया जाएगा। तो यहाँ हम प्रोडक्ट निकालेंगे 5 लाख इंटू 9 45 लाख और 4 लाख इंटू 3 12 लाख। टोटल निकालेंगे प्रोडक्ट का 57 लाख। तो देखिए अब हम कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट 57 लाख इंटू रेट 10% इंटू 1/12। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 47,500। तो ये हमने दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहले जर्नल एंट्री पूछी गई है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम जर्नल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो कमल और कपिल की कैपिटल में CR नहीं होगा क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो ये कहाँ CR होगा, इनके करंट अकाउंट में। तो टू कमल्स करंट अकाउंट, टू कपिल्स करंट अकाउंट। नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। तो इसको 52,500 और इसको 47,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1 लाख रुपीस। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एप्रोप्रिएशन है और आप जानते हैं ईयर एंड में सारे एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन के DR में ट्रांसफर होते हैं। तो वो ट्रांसफर एंट्री भी हमें देनी होगी। तो वो होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ये 1 लाख रुपीस हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पूछा गया है, तो अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में वो यहाँ पर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है 6 लाख रुपीस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। इसका हमें एप्रोप्रिएशन करना है। तो देखिए 6 लाख जो हमारा नेट प्रॉफिट है, पहले हम उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एप्रोप्रिएशन करेंगे। दोनों पार्टनर्स को देखिए, इसको 52,500 इंटरेस्ट मिला था और इसको 47,500, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1 लाख। देखिए यहाँ पर और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया है, तो अब जो बचेगा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। 6 लाख माइनस 1 लाख करके आएगा 5 लाख। और ये कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो ये प्रॉफिट कमल और कपिल में बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2,50,000 एंड 2,50,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। सिमरन और रीमा पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2025 वर 2 लाख ईच। तो देखिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 है। 1 अप्रैल 2025 को इन दोनों की कैपिटल है 2-2 लाख रुपए, और इनके करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हुए हैं। देखिए अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, इसका मतलब ये है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किए गए होंगे, क्योंकि करंट अकाउंट तभी ओपन किए जाते हैं जब कैपिटल फिक्स होती है। तो यहाँ हम इसको देख के ये समझ गए कि कैपिटल फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, और नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 3 लाख रुपीस। हमें यहाँ पर जनरल एंट्री देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर हम जनरल एंट्रीज कर लेंगे। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट दिया गया है वो P&L अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। नेट प्रॉफिट दिया गया है 3 लाख रुपीस। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, केवल एक ही एप्रोप्रिएशन है यहाँ पर। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सिमरन और रीमा को। इनको 5% देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों की कैपिटल 2 लाख है, तो 5% निकालेंगे 2 लाख का 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 20,000। इसके बाद देखिए इसमें से ये एप्रोप्रिएशन माइनस होगा। अब जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है, वो कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट मेंटेन किए गए हैं, इसका मतलब कैपिटल फिक्स है। 3 लाख माइनस 20,000, 2,80,000 डिविजिबल प्रॉफिट है। इसे सिमरन और रीमा में हम उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2, उस रेशियो में बांटेंगे। 1,68,000 एंड 1,12,000। तो ये तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी जनरल एंट्री देनी है। तो हमसे केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री पूछी है और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, और बाकी एंट्री नहीं पूछी है। जैसे ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री भी नहीं देनी है, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया है उसकी भी एंट्री नहीं पूछी है। केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री पूछी है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू सिमरन्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, टू रीमास करंट अकाउंट। तो देखिए दोनों को 10,000 इंटरेस्ट मिला है। एक और बात, अब देखिए यहाँ ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये P&L एप्रोप्रिएशन के DR में ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि ये जो ट्रांसफर एंट्री है ये आपसे नहीं पूछी गई है, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो 20,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद
ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसकी एंट्री देनी है। इसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट। यहाँ हम नरेशन दे देंगे डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल 2,80,000 प्रॉफिट था, जिसमें से सिमरन के करंट अकाउंट में 1,68,000 और इसके करंट अकाउंट में 1,12,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से करेंगे, जहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अकाउंट मेंटेन किए गए हैं।